नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू जारी किए होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने संविधान के भाग 1 को पढ़ा था। आज इस वीडियो में हम जो संविधान का भाग 2 है, जिसमें कि नागरिकता का प्रावधान दिया गया है, इसको पूरे डिटेल के साथ समझेंगे। तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहना। इस आप देखिए, जो ये भाग 2 है, भाग 2 इसमें किसके बारे में है? नागरिकता के बारे में दिया। अब आपको क्या है, जो देखिए भाग 1 में आप लोग पढ़ चुके हैं। भाग 1 भाग 1 में किसके बारे में था? संघ और उसका राज्य क्षेत्र, संघ और उसका राज्य क्षेत्र के बारे में। इसमें आपने क्या पढ़ा था? इसमें 1 से लेके 4 तक अनुच्छेद थे। कितने अनुच्छेद थे? 1 से लेके 4 तक। अब देखिए भाग 1 में क्या है? राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन है। अब भाग 2 में क्या है? नागरिकता का वर्णन दिया हुआ है। तो आप समझिए, जब जो भी अपना संविधान है, वो एक सोच समझ के तैयार किया गया है। जो अपने संविधान निर्माता थे, उन्होंने बड़ी ही सूझबूझ के साथ कौन से भाग को पहले रखना है, कौन से भाग को दूसरे में रखना है, कौन से प्रावधान को, इसे बहुत ही सोच समझ के रखा। तो पहले भाग में संघ और उसके राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया। तो आप समझिए, जब क्षेत्र की बात हो गई, तो अब क्षेत्र में क्या है? लोग भी रहेंगे। तो अब क्षेत्र के बाद जो अपना संविधान है, उसमें नागरिकता के बारे में बताएगा कि इसमें किस तरह के लोग रहेंगे, कौन कौन लोग रह सकते हैं। यानी इसमें नागरिकता के बारे में कॉन्सेप्ट दिया है। तो चलिए अपन समझते हैं। तो अब इसमें क्या है, देखिए आप लोग इसमें समझिए। देखिए अब इसमें क्या है, अनुच्छेद 5 से लेकर आर्टिकल, इसमें आर्टिकल 5 से कितने, आर्टिकल 5 से 11 तक आती हैं। इसमें कितनी आती हैं? आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। देखिए अब एक एक करके अपन अनुच्छेद को बारीकी से समझेंगे, कौन से अनुच्छेद में क्या प्रावधान है। और लास्ट में क्या है, अपन इसके एमसीक्यू भी लेके आए हैं। तो आपको लास्ट तक वीडियो देखना है। 10 एमसीक्यू भी लेके आए हैं, उनको भी अपन लास्ट में सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए भाग 2 किसके बारे में कहता है? नागरिकता के बारे में कहता है। तो भारतीय संविधान के भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं। तो इसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक क्या है? नागरिकता के प्रावधान दिए गए हैं भाग 2 में। अब देखिए एक एक करके अनुच्छेद को समझते हैं। अनुच्छेद 5 क्या है? अनुच्छेद 5 में है, संविधान के लागू होने के समय कौन भारत का नागरिक था। यानी आप समझिए, अनुच्छेद 5 में था कि जब संविधान अपना प्रारंभ हो गया था, उस समय भारत का नागरिक किसे माना जाएगा। तो इसका प्रावधान अनुच्छेद 5 में दिया हुआ है। तो देखिए 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय कोई व्यक्ति भारत का नागरिक माना जाएगा यदि वह इन 3 कंडीशनों को क्या कहता है? फुलफिल करता है, तो वह भारत का नागरिक माना जाएगा। ये उस समय के हिसाब से बनाया गया था जब अपने भारत का विभाजन हुआ। उस समय कुछ लोग पाकिस्तान से भारत आए, भारत कुछ लोग भारत से पाकिस्तान गए। तो उस समय क्या था, उस नागरिकता के लिए ये एक अनुच्छेद 5 में बनाया गया कि इस संविधान के प्रारंभ होने पर भारत का नागरिक कौन होगा। तो ऐसे के लिए क्या प्रावधान था? वह भारत में पैदा हुआ हो। अगर कोई व्यक्ति क्या हो, भारत में पैदा हुआ हो, तो वह क्या था? भारत का नागरिक माना जाएगा। उसके उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो, या फिर क्या है, उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा हुआ हो। ये दूसरी कंडीशन थी। तीसरी कंडीशन थी, वह संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा हो। ये 3 कंडीशन थी। यानी या तो वह भारत में क्या हो, पैदा हुआ हो, क्या हुआ हो, भारत में, या तो वो क्या हुआ हो, भारत में पैदा हुआ हो, या फिर उसके माता पिता में से कोई भारत में पैदा था, या वो कम से कम 5 वर्ष से भारत में रह रहा था। तो वो संविधान के प्रारंभ पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। ये आर्टिकल 5 हो गया। अब चलते हैं आर्टिकल 6 पर। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? अनुच्छेद 6 में किसका प्रावधान है? पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता। अब देखिए जब भारत का विभाजन हुआ, तो कुछ लोग क्या थे, जो पाकिस्तान का हिस्सा जो मिल गया भारत से कट के, तो उस वहां से कुछ लोग क्या चाहते थे कि हम भारत में जाएं। तो उस समय वहां जो अपने संविधान निर्माता थे, उन्होंने ये कॉन्सेप्ट डाला कि कोई भी व्यक्ति है जो पाकिस्तान से भारत अगर आना चाहता है, तो उसके लिए भी ये प्रावधान रखा गया कि वह भारत का नागरिक बन सकता है। उसके लिए क्या कंडीशन थी? देखिए उसके लिए था, पहला, यदि वह व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आया। यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ जाता है पाकिस्तान से, तो क्या था, वो भारत का नागरिक माना जाए।
दूसरी कंडीशन थी, यदि वह 19 जुलाई 1948 के बाद भारत आया है तो उसे भारत की नागरिकता पाने के लिए सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारी के पास आवेदन करना होगा। आवेदन से पहले कम से कम 6 महीने भारत में रहना आवश्यक था। आप समझिए, यदि कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 के पहले भारत में आ गया था तो वो तो स्वतः ही भारत का नागरिक बन गया। लेकिन अगर वो उसके बाद आता है तो उसको क्या करना पड़ता था, पहले 6 महीने भारत में रहना पड़ता था उस समय के हिसाब से। और उस 6 महीने जब वो रह लेगा तो वहाँ क्या करेगा, उस समय भारत सरकार ने कुछ अधिकारी नियुक्त कर रखे थे इसके लिए, तो उस अधिकारी के पास उनको क्या करना पड़ता था, आवेदन करना पड़ता था, तब जाके वो भारत का नागरिक बन सकता था। तो अनुच्छेद 6 में क्या था, पाकिस्तान से भारत आने वाले लोगों की नागरिकता का प्रावधान किया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 7 में क्या है, अनुच्छेद 7 क्या कहता है, पाकिस्तान से भारत जाने वालों की नागरिकता। अनुच्छेद 7 में था कि यदि कोई व्यक्ति, 6 में तो क्या था कि जो पाकिस्तान से भारत आया उनके लिए नागरिकता का क्या प्रावधान है। अब देखिए 7 में ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान से ही कोई भारत में व्यक्ति है, उस समय क्या था कुछ लोग बाहर से पाकिस्तान भी चले गए, तो उनके लिए क्या था, जो व्यक्ति 1 मार्च 1947 के बाद भारत से पाकिस्तान चला गया उसे भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। यानी 1 मार्च 1947 के बाद भारत से अगर कोई पाकिस्तान चला गया तो भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसमें एक अपवाद भी है, यदि वह सरकार बाद में सरकार की अनुमति लेकर भारत वापस आ गया तो वह कुछ शर्तों के साथ नागरिक बन सकता था। जैसे इसमें अगर कोई व्यक्ति बाद में भी आ गया और सरकार की अनुमति के बाद भारत में वापस आ गया तो नागरिक बन जाता था, इसमें एक अपवाद था। तो अनुच्छेद 7 में क्या था, भारत से पाकिस्तान जाने वाले लोगों की नागरिकता नहीं होगी। अनुच्छेद 8 में क्या है, विदेशों में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों की नागरिकता। इसमें समझिए कुछ लोग क्या थे उस समय, जो विदेशों में भी रह रहे थे जब भारत का बाहर आया, तो उस समय क्या था, अगर कोई व्यक्ति भारतीय मूल का है और वह भारत की नागरिकता लेना चाहता है तो उसके लिए क्या प्रावधान था, यदि वह कोई व्यक्ति विदेश में रहता है लेकिन वह स्वयं या उसके माता पिता या दादा दादी भारत में जन्मे थे, वह भारत का नागरिक बन सकता था। और दूसरा क्या, उसने भारतीय दूतावास में अपना पंजीकरण कराया तो उसे भारत का नागरिक माना जाएगा। यदि कोई विदेशी व्यक्ति है जो भारत का नागरिक बनना चाहता है तो भारतीय दूतावास यानी एम्बेसी में अपना पंजीकरण कराना होगा तो वह भारत का नागरिक बन जाता है। तो अनुच्छेद 8 में विदेशी, जो विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के लोग थे उनकी नागरिकता का प्रावधान था। अनुच्छेद 9 में क्या है, अनुच्छेद 9 कहता है विदेशी नागरिकता लेने पर क्या होगा, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। यानी समझिए भारत में क्या है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट है, क्या है, नागरिकता का, एकल नागरिकता का। यानी समझिए या तो आप भारत के नागरिक हैं या फिर आप भारत के नागरिक नहीं है। जैसे मान के चलिए कोई व्यक्ति अमेरिका की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता क्या हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। यानी वो या तो भारत का नागरिक होगा या फिर विदेश में किसी दूसरे देश का नागरिक होगा। तो अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं माना जाता। यह अपने आर्टिकल 9 में दिया हुआ है, आर्टिकल 9 में, ये अपना आर्टिकल 9 में दिया हुआ है। तो आर्टिकल 9 आप समझ गए होंगे। चलते हैं आर्टिकल 10 पर। आर्टिकल 10 क्या कहता है, नागरिकता के अधिकार का बना रहना। यानी अगर कोई व्यक्ति एक बार भारत का नागरिक बन जाता है तो वह कानून के अनुसार नागरिक बने रहेंगे। क्या होगा, इस कानून के अनुसार भारत के नागरिक बने रहेंगे, यानी उनकी नागरिकता खत्म नहीं की जा सकती है। जो जिस कानून, अभी जो वर्तमान में कानून है उस कानून के तहत अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है तो भारत का नागरिक बना रहेगा। अब देखिए अनुच्छेद 11 क्या कहता है, अनुच्छेद 11 में है संसद को शक्ति, यानी नागरिकता से जुड़े सभी नियम बदलने समाप्त करने की शक्ति संसद के पास है। यानी अनुच्छेद 11 में संसद की शक्ति के बारे में दिया गया है कि नागरिकता से संबंधित कोई भी नियम कानून बदलना है, समाप्त करना है तो यह पास किसके पास है, शक्ति संसद के पास है। अब इसमें देखिए इसी शक्ति के आधार पर संसद ने नागरिकता अधिनियम 1955 यानी सिटीजनशिप एक्ट 1955 बनाया। देखिए अब ये सारे आर्टिकल समाप्त हो गए हैं, यानी 5 से लेकर 11 तक इसमें आर्टिकल है। 5 में क्या है, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता, प्रारंभ पर नागरिकता। 6 में क्या है, पाकिस्तान से जो भारत आए उन व्यक्तियों के लिए नागरिकता। 7 में क्या है, भारत से अगर कोई व्यक्ति कहाँ गया, पाकिस्तान पहुंच गया तो भारत का नागरिक नहीं रहेगा। 8 में क्या है, भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता, भारतीय मूल के लोगों के लिए नागरिकता। देखिए और 9 में क्या है, 9 में दिया हुआ है, अपने 9 में क्या दिया हुआ है, 9 में आपने दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, विदेशी नागरिकता। 9 में क्या है,
विदेशी नागरिकता लेने पर भारत का नागरिक नहीं रहेगा। विदेशी नागरिकता अगर कोई ले लेता है तो वो क्या नहीं रहेगा, भारत का नागरिक नहीं रहेगा। 10 में है नागरिकता के अधिकार का बना रहना, नागरिकता के अधिकार का बना रहना ये। और अपने 10 में क्या है, 10 में है संसद की शक्ति, क्या है, नहीं सॉरी 11 में क्या है, संसद की शक्ति, यानी संसद को यह शक्ति है कि वह नागरिकता संबंधी कानून को बना सकती है, समाप्त कर सकती है, बदल सकती है। अब चलते हैं अपन एमसीक्यू पर, जो अपने 10 एमसीक्यू लेकर आए हैं। आप उम्मीद करते हैं कि आपको ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। आगे चलते हैं। अब देखिए पहला क्वेश्चन अपन लेके आए हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, नागरिकता का विषय किस सूची में आता है। तो नागरिकता का विषय अपना है जो राज्य सूची में नहीं आता है। राज्य को इसके लिए नागरिकता से संबंधित कोई पावर नहीं दिया गया है। संवैधानिक सूची में भी नहीं आता है, कि संवैधानिक सूची में तो ऐसे विषय आते हैं जिसमें दोनों, यानी राज्य को भी और केंद्र को भी पावर है, दोनों को पावर है। लेकिन यह अपनी संघ सूची का विषय है, यानी नागरिकता में केवल अपनी संसद को पावर है। इसमें क्या है, संसद को पावर दी गई है नागरिकता के लिए कि संसद भी इससे संबंधित कोई कानून बना सकती है, समाप्त कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारतीय संविधान के भाग 2 का शीर्षक क्या है। तो देखिए भारतीय संविधान के भाग 2 का शीर्षक क्या है, भाग ये तो अपना भाग 1 का है, संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, भाग 1 में है, किसमें, नागरिकता, इसका सही है। नागरिकता भाग 2 में है। भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार, भाग 3 में क्या है, मूल अधिकार। और ये चुनाव अपना है भाग 15 से संबंधित है। भाग 15 में किसका है, निर्वाचन, निर्वाचन के बारे में है, यानी चुनाव से संबंधित है। तो अपना ऑप्शन नंबर सी इसका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, भारत में किस प्रकार की नागरिकता का प्रावधान है। तो भारत में क्या है, एकल नागरिकता का प्रावधान है, यानी या तो आप भारत के नागरिक हैं या नहीं है। एकल नागरिकता का कॉन्सेप्ट जो है भारत में के संविधान में है। आगे चलते हैं। आगे क्या है देखिए, अनुच्छेद 6 में कौन सी महत्वपूर्ण तिथि का उल्लेख है। अनुच्छेद 6 में अभी आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसमें था कि 19 जुलाई 1948 के पहले अगर कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो वो क्या हो जाएगा, नागरिक बन जाएगा, भारत का नागरिक बन जाएगा। तो 19 जुलाई 1948 ये आपको ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति संसद संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। तो नागरिकता संबंधी कानून बनाने की जो शक्ति है वो अनुच्छेद 11 में है। वो किसके पास है, संसद के पास है, संसद के पास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति किसके पास है। तो अभी आपको पता ही है, संसद के पास है नागरिकता संबंधी कानून बनाने की शक्ति। नहीं अपने राष्ट्रपति के पास है ये, ना ही सर्वोच्च न्यायालय की, ना ही राज्यपाल की, केवल संसद को दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नागरिकता संबंधी प्रावधान संविधान के किन अनुच्छेदों में दिए गए हैं। तो नागरिकता संबंधी प्रावधान किसमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। इसमें अपना 1 से 4 तक क्या है, राज्य क्षेत्र के बारे में, संघ का राज्य क्षेत्र के बारे में दिया हुआ है। जो अपना 12 से 35 है इसमें मूल अधिकार दिए गए हैं। क्या दिए हैं, मूल अधिकार। तो अपने 36 से 51 में क्या दिए गए हैं, नीति निर्देशक तत्व, नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं, डीपीएसपी, इसे शॉर्ट में क्या बोलते हैं, डीपीएसपी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, पाकिस्तान से भारत आने वाले व्यक्तियों की नागरिकता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। पाकिस्तान से जो व्यक्ति भारत आते थे उसका अनुच्छेद में किसमें है, 5 में तो है, संविधान के प्रावधान पर नागरिकता, संविधान के देश का सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 6, अनुच्छेद 6 में दिया गया है इसके बारे में कि कोई व्यक्ति पाकिस्तान से भारत आता है तो उसके नागरिकता कैसे मिलेगी। अब देखिए 9 क्वेश्चन है, विदेश में रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्तियों की नागरिकता किस अनुच्छेद में है। तो ये अपना अनुच्छेद 8 है, क्या है, 8, अनुच्छेद 8। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना देखिए, लास्ट क्वेश्चन है आज का, विदेशी नागरिकता ग्रहण करने पर भारतीय नागरिकता समाप्त होने का प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो अगर कोई व्यक्ति विदेशी नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो इसका जो अनुच्छेद 9 है, 9 में दिया गया, यानी अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से भारत का दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर लेता है तो क्या कर उसकी भारतीय नागरिकता समाप्त हो जाती है, अनुच्छेद 9 में है। तो चलिए आज का अपना सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा होगा। आपसे अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।